गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आप जानते हो कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी में अपना चैप्टर 2 पूर्ण हो चुका था। अब चैप्टर नंबर 3 चलेगा। कौन सा था बेटा? अपनी वस्तु। और चैप्टर नंबर 2 पूरा कंटस्ट हो ही गया होगा आपको। ये सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करवाई दिए थे जब मैंने कार्य करवाया। कार्य करवाते समय ही मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करवा दिए होंगे और आपने अभ्यास करा होगा और अभ्यास करा होगा तो मुझे लगता है कि आपने सारे क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए होंगे। ठीक है ना बेटा? अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई की कहानी आपको पढ़ाई थी। मैंने कहा कि आपके मित्रों को ये कहानी आपको सुनानी है और आपने सुनाई जरूर होगी। इसकी क्वेश्चन आंसर हो गए। और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपको कहा था एक छोटा सा मैं आपका मूल्यांकन लूँगी। कहा था ना बेटा? कहा था। मैंने आपको कहा था एक मैं छोटा सा क्या लूँगी बेटा? मूल्यांकन लूँगी। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ाए, यानी आप अपनी खुद की जांच करोगे, यानी मैंने कितना पढ़ाए। पहले छोटा सा मूल्यांकन डाल दो बेटा। सभी बच्चे मूल्यांकन बड़ी ईमानदारी से करेंगे और कोई अपनी पाठ्य पुस्तक खोल के नहीं रखेगा। मात्र 3 मिनट के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक को बंद कर लीजिए। मात्र 3 मिनट के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक को बंद करनी है। और मैंने क्वेश्चन 1 डाला है और मेरे साथ साथ करो। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? लिखो मेरे साथ साथ उत्तर इसका। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? क्या आगे बेटा इसके अंदर? पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा, यानी पिताजी ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। लिखो इसका उत्तर जल्दी से देखें। वेरी गुड, लिखो जल्दी से, लिखो देखें। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? ठीक है बेटा, आ गया समझ में सबको? सबको आता है? ये दोनों ही प्रश्न सबको आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? बताओ। आते हैं। लिखो इसका उत्तर। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? क्वेश्चन आपके सामने लिखे हो, ओनली आपको आंसर लिखना है इसका। क्या लिखोगे? ओनली इसका आंसर लिखो। क्वेश्चन आपके सामने है, ओनली आंसर लिखो। जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से लिखो। वेरी गुड, लिखो। जल्दी से बेटा। इससे आपको अपनी जांच करनी है कि मैंने कितने अंक प्राप्त करे हैं, मैंने कितनी स्टडी करी है। अगर अंक कम आते हैं तो आपको क्या करना है? दोबारा स्टडी करनी है, थोड़ी तैयारी अधिक करनी है आपको। करो इसके साथ साथ। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? जल्दी से करो बेटा। वेरी गुड। हाँ, अब देखो मैं सुधार कार्य कराती हूँ। सबने लिख लिए इसके उत्तर? अब आपको ओनली उत्तर लिखने, क्वेश्चन नहीं लिखने। क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखे हैं तो आपको ओनली इसके आंसर लिखने हैं। हाँ, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? लिखो इसका उत्तर पहले का। पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। यही बात कही थी ना? हाँ, पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लिख लिया बेटा सबने? बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बताओ। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? सेठ का संदूक उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए जब उसने पहली बार मेहनत का कार्य करा था।
सेठ का संदूक, सेठ का संदूक उसके घर पहुंचाकर, सेठ का संदूक उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए, 4 आने कमाए। लिख लिया बेटा। अब देखो क्या करना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी टोटल कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। मुझे विश्वास है सारे बच्चों ने सही करा होगा, लेकिन कुछ बच्चों का गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको गलत तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभ्यास और करना है हमें आगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ आपका क्वेश्चन, जो प्रश्न का उत्तर आपका गलत है उसको आप दोबारा लिखोगे। सुधार कार्य में इसीलिए करवाया है क्योंकि आप बोल तो सकते हो, लिखने में कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको इसका आंसर दोबारा लिखना है। किनको लिखना है, जिन बच्चे का ये आंसर गलत आ गया है उन बच्चों को क्या करना है बेटा, इसको दोबारा लिखना है। लिखने से क्या होगा, त्रुटि में सुधार होगा, जो गलती करे वो आपसे गलती नहीं होगी। उतारो इसको, जो धीरे उतारते वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेकिन नंबर उसको अपनी ईमानदारी से नंबर डालने, क्योंकि मैं आपको देखने नहीं आ रही हूँ आप नंबर कितने डाल रहे हो, या आपके पास में किताब खुली पड़ी होगी तो आप इस किताब में देख रहे हो, मैं आपको नहीं देख रही हूँ, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, मूल्यांकन अपनी ईमानदारी से देना है, अंकों का विभाजन अपनी ईमानदारी से करना है, ये खुद ही खुद को अपनी जांच करनी है। ठीक है बेटा। हाँ आगे देखो, अपना पाठ निकालो, पाठ 3 निकालो, अपनी वस्तु, अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो। सबके पास अपनी बुक है ना बेटा, जिनके पास नहीं है वो मार्केट से अपनी बुक खरीद ले, और व्याकरण वाली बुक अपने ही विद्यालय में आके खरीदे। अपनी पुस्तक निकालो, सबने पुस्तक बंद कर रखी थी ना, उसको खोल दो अब, और पाठ 3 निकालो, अपनी वस्तु, पेज नंबर 96 पर। वेरी गुड। अब देखो, अपनी वस्तु, पाठ का नाम क्या है बेटा, अपनी वस्तु। जैसे आप लिख रहे हो, आपके पास पाठ्य पुस्तक वो आपकी खुद की है ना, तो अपनी वस्तु है, यानी जो चीज़ अपनी होती है अपन क्या बोलते हैं, ये तो मेरी है। हम इस पाठ के माध्यम से वही चीज़ पढ़ेंगे, अपनी वस्तु। यानी कभी कभी दूसरों की वस्तु पे हम अधिकार जता लेते हैं, लेकिन वो अपनी वस्तु नहीं होती है, और कभी कभी हम अपनी वस्तु को बोलते हैं तो ये तो वस्तु मेरी है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अपनी किताब निकालो, सुनना बेटा ध्यान से, पहले तो किताब का वाचन करो मेरे साथ साथ। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। महात्मा का अर्थ क्या होता है, साधु और संत। मेरे साथ साथ शब्दार्थ भी लिखते रहो बेटा। महात्मा यानी क्या होगा बेटा, साधु और संत, जो परोपकार के कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। हाँ बेटा देखो आगे, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, उंगली रखो शब्द के ऊपर, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। महात्मा का अर्थ क्या होगा, साधु और संत। महात्मा का अर्थ क्या होगा बेटा, साधु और संत। अब साधु यानी क्या होता है, साधु या संत यानी होता क्या है, यानी जो परोपकारी के कार्य करते हैं, परोपकार के अच्छे कार्य करते हैं, हम उन्हें किसकी उपाधि देते हैं, साधु, महात्मा या संत की उपाधि हम उन्हें देते हैं। आगे बेटा समझ में, आगे देखो, मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बात करते हुए सुना। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज पर बात करते हुए सुना। मार्ग यानी क्या होता है बेटा, रास्ता। ऊंची आवाज यानी जोर से, यानी क्या हुआ, महात्मा जब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने 2 व्यक्तियों को आपस में जोर से बात करते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। अब दोनों ही, या तो 2 भाई होंगे या 2 दोस्त होंगे, है ना, तो दोनों ही क्या कर रहे थे, एक दूसरे के प्राण यानी एक दूसरे का जीवन लेने के लिए उद्यत यानी क्या था, तैयार होना,
है ना। लट यानी डंडा, यानी दोनों ही जो दो व्यक्ति थे, दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को मारने के लिए, दोनों के हाथ में क्या थे बेटा, डंडा था। दोनों के हाथ में क्या था, डंडा था। और दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए उनका जीवन यानी उनके प्राण, वो प्राणों की कोई परवाह नहीं थी, उनको प्राणों की कोई परवाह नहीं थी, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। यानी एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। यानी भूमि यानी ये जो जमीन होती है जहाँ आप रहते हो, वो आपकी क्या है, जमीन है। जो आपकी खेती की ज़मीन होती है, घर की ज़मीन होती है ना, इस तरह की ज़मीन होती है। तो एक व्यक्ति क्या बोल रहा है, यह ज़मीन मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। स्वामी यानी मालिक, जो मकान का मालिक होता है, जो खेत का मालिक होता है ना, तो उसको स्वामित्व कहा गया है। जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा था, ये तो ज़मीन मेरी है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। भाई दोनों ही व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। ये तो बोलता है ये ज़मीन मेरी है और ये व्यक्ति बोलता है ये ज़मीन मेरी है, ये भूमि मेरी है। तो दोनों ही लाल पीले हो गए थे, दोनों ही क्रोधित हो गए थे। लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है, बहुत तेज गुस्से में क्रोधित होना, लाल पीला होना। इसमें दे रखा होगा, देखो ये लाल पीला होना एक मुहावरा है। लाल पीला होना क्या है बेटा, एक मुहावरा है। लाल पीला होना मुहावरा है, जिसका अर्थ क्या होगा, क्रोधित होगा। जिसका अर्थ क्या होगा, क्रोधित होगा। अब देखो अपने अपने पक्ष में दलील दे, अपने अपने पक्ष ने अपनी तरफ से, वो व्यक्ति अपनी तरफ से दे रहा था और ये व्यक्ति अपनी तरफ से दलील तर्क दे रहे थे। दोनों ही बता रहे थे, ये बोल रहा है ज़मीन मेरी है और ये ज़मीन मेरी है। कभी कभी आपके पास होता है, इसे पेन होता है, आप बोलते हैं तो पेन मेरा है, अगला बोलता है पेन मेरा है। आप दोनों ही किसके पास जाओगे, अपने अध्यापक के या अपनी मैम के पास जाओगे और दोनों ही अपनी अपनी बात बताओगे। भाई पहला बालक बोलेगा मैम ये पेन तो मेरा है, और दूसरा बोलेगा नहीं मैम तो ये पेन मेरा है। लेकिन मैम सोच समझकर ये पूरी जांच करेगी कि दोनों में से पेन किसका है, और फिर जिसका पेन होगा उसको पेन दिया जाएगा। उसी प्रकार दोनों ही व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे बेटा, भूमि के लिए। किसकी भूमि के लिए, एक व्यक्ति बोलता है तो भूमि मेरी है, दूसरा बोलता है भूमि मेरी है। आया समझ बेटा। तो इसमें अपने पास एक मुहावरा आया था, लाल पीला होना। क्या होगा इसका अर्थ, क्रोधित होना। दलीलें यानी क्या होगा बेटा, तर्क देना। दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे थे, अपनी अपनी तरफ से तर्क दे रहे थे। अब देखो जिस पेज पर आपने मूल्यांकन कराया ना, उसी के नीचे या अगर जगह कम हो तो नए पेज पर पार्ट 3 का नाम डालिए। पार्ट 3 अपनी वस्तु डालिए, पार्ट 3 लिखिए और अपनी वस्तु लिखिए। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना बेटा, शब्दार्थ। इस पार्ट 3 लिखो। पार्ट 3 लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, शब्दार्थ करोगे। एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ। महात्मा यानी क्या होगा बेटा, साधु संत। महात्मा यानी साधु संत। संत या साधु यानी क्या होता है, जो परोपकार के लिए कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। ऊंची यानी जोर से, कोई जोर से चिल्ला कर बोलता है ना, तेज आवाज में, ऊंची आवाज में, तो उसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। आवाज ध्वनि। लट यानी डंडा। प्राण यानी जान। स्थान जगह। व्यक्ति आदमी। उद्यत यानी तैयार होना। भूमि जमीन। स्वामी मालिक। स्वामित्व अधिकार। क्रोध गुस्सा। पक्ष तरफ। दलीलें का तर्क देना। लाल पीला होना यानी क्रोधित होना। उसके बाद ये जो अपन ने गद्यांश पढ़ा है, इस गद्यांश के अंदर कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं जो अपनी बोर्ड क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अपनी कॉपी में डालो, पाठ्य पुस्तक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हेडिंग डालो इसकी आप। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। डाल दे बेटा सबने।
अब पहला क्वेश्चन लिखो, महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? बताओ, महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? महात्मा जी ने मार्ग में दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा। महात्मा जी ने दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बात करते देखा, बातें करते देखा। ठीक है बेटा, महात्मा जी ने दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बातें करते देखा। बोलते सुना, ऐसे लिख लो, ऊंची आवाज में बोलते सुना, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, उन्होंने ओनली सुनने की आवाज आ रही थी। उन्हें क्या आ रही थी बेटा? सुनने की आवाज आ रही थी। तो क्या लिखोगे मेरे साथ, बोलो, महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? तो क्या लिखोगे आप? महात्मा जी ने दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? इसके बाद 3 लाइन छोड़ना। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? यानी वो जो दो व्यक्ति थे, वो दोनों व्यक्ति क्या करते हैं? दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों व्यक्ति आपस में क्या कर रहे थे बेटा? आपस में झगड़ा कर रहे थे। लिखो मेरे साथ साथ, दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। आगे बेटा समझ में, दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोबारा मैं ऐसा रिपीट करता कि अभी तुम्हें यही काम याद हो जाए। बोलो, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर? दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। याद हो गया बेटा? दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। यहाँ पर फिर 3 लाइन छोड़ोगे आप। उसके बाद दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे थे? दलीलें यानी तर्क देना। दोनों व्यक्ति आपस में क्या तर्क दे रहे थे? दोनों व्यक्ति आपस में क्या तर्क दे रहे थे? दोनों व्यक्ति आपस में क्या तर्क दे रहे थे, या दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें देते, ऐसे लिख लो। दोनों व्यक्ति आपस में क्या दलीलें दे रहे थे? दोनों व्यक्ति
अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे थे। भाई दो ही व्यक्ति थे, वो आपस में क्या कर रहे थे बेटा, झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे बेटा, भूमि के लिए। दोनों ही क्या बोल रहे थे, दोनों भाई भूमि पर अपना अधिकार बता रहे थे। क्या दलीलें दे रहे थे, दोनों भूमि पर अपना अधिकार बता रहे थे। बहुत ही अच्छी कहानी बेटा, इसको ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। यानी दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे थे, यानी क्या तर्क दे रहे थे, क्या बोल रहे थे। तो दोनों भूमि पर अपना अधिकार बताने की बात बोल रहे थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शिक्षक लिखे हैं, दोनों व्यक्तियों का झगड़ा, यानी अपनी वस्तु, पाठ का नाम तो है अपनी वस्तु, लेकिन इसका गद्यांश का आंसर क्या होगा, यानी अपन ने जो ये गद्यांश पढ़ा है, इस 4-5 लाइन का जो अपन ने गद्यांश पढ़ा है, इस गद्यांश का मूल मेन बात क्या निकल रही है, तो दो व्यक्तियों का झगड़ा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो क्या होगा, आपस में जब झगड़ा, क्या होगा, दोनों व्यक्तियों का झगड़ा। यानी ये जो अपने 4-5 लाइन का जो पैराग्राफ पढ़ा है, उसका मूल सारांश क्या निकल रहा है, दोनों का आपस में झगड़ा। तो क्या लिखोगे इसका, दोनों का आपस में झगड़ा। आगे बेटा समझ में आपको, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आप जो क्लास में अभी जो पढ़ रहे हो, जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, जो आप लिख रहे हो, और मेरे साथ साथ इसका वाचन भी कर रहे हो, याद भी कर रहे हो, तो आपको क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो कार्य मैं अभी करवा रही हूँ मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, इस काम को मनन करना है, आत्मसात करना है, इस कार्य को मेरे साथ साथ आपको याद करना है। जो अपन ने 4-5 लाइन का जो गद्यांश पढ़ा है, उसका मूल सारांश क्या कहना चाह रहा है, दोनों का आपस में झगड़ा। यानी हमने जो पढ़ा है उसका क्या था शीर्षक, दोनों ही आपस में क्या करते, दोनों ही बच्चे, दोनों ही व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे। अब अगला पढ़ेंगे अपन, दोनों ही क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। अगला देखो, संत महात्मा तो स्वभाव से, अपना देखो फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा हो चुका है। अब पैराग्राफ निकालो आप सेकंड नंबर का, सेकंड पैराग्राफ निकालो। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। भाई संत महात्मा क्या होते हैं, स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं। परोपकारी यानी दूसरों का भला करने वाला, सदैव सबका भला ही चाहते थे। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। ये मैं आपको 3-4 लाइन का जो पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ गद्यांश, इसको ओनली वाचन करना है। फिर घर पे अभी आप फ्री हो तो इन दोनों का आपको वाचन करना है। फिर मैं आपको HW के लिए कार्य डालती हूँ, मेरे साथ साथ वाचन करते रहो। एक बार देखिए, लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए थे, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने, इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर उनके निकट गए, उंगली रखो जब मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे, उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे ब्रत पुरुष, ब्रत यानी सज्जन पुरुष, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। आपने कार्य उतार लिया बेटा, पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन।
पहले मैंने आपको जो गद्यांश में से लिखाए थे वो उसके बीच के क्वेश्चन थे, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब जो आपको मैं लिखा रही हूँ अपने पाठ्य पुस्तक के सबसे एंड में दे रखे, सोचे और बताइए। देखो पहला क्वेश्चन लिखो, HW का काम है आपको वो करके लाना है। जो मैं आपको अभी क्लास में जो मैं आपको कार्य कर रही हूँ और जो मैं आपको HW के लिए कार्य दे रही हूँ उसी में से कल एक छोटा सा मूल्यांकन लिया जाएगा और मूल्यांकन के लिए तैयार होकर आना है आपको। आगे देखो, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई किसके लिए? दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर, पहला तो आएगा लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे भाई? भूमि के लिए, जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो बेटा आपको आज का गद्यांश समझ में आ गया। मैंने जो कार्य दिया है आपको वो आपको फर्स्ट पद्यांश हो गया, आपका सेकंड पद्यांश चलेगा आप। हाँ बेटा देखो आपको समझ में आ गया सारा कार्य जो मैंने अभी करवाया है वो समझ में आ गया। अभी लर्न कर लिया आपने मेरे साथ साथ। जो मैंने कार्य दिया है कुछ ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही काम है, दोनों ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जो भी आपको कार्य करवाया है, जो लर्न करवाया है उसमें से एक छोटा सा मैं मूल्यांकन लूँगी। तो आपको मूल्यांकन के लिए तैयार होकर आना है और ये पाठ्य पुस्तक की पूरी कहानी पढ़ के आनी है। क्या करना है बेटा? जब मैं आपको पढ़ाऊँ, जब मैं आपको समझाऊँ उस समय आपको ये कहानी के उत्तर पहले ही आने चाहिए। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है।